Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. If you are new to my channel, so please subscribe and share with all your friends, and if you find this informative, so please like my channel as well. And if you want to get more PhD updates, so join my Telegram channel. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. सो दिस इज़ अनदर PhD अपडेट फ्रॉम अनदर यूनिवर्सिटी, दैट इज़ IIIT नागपुर. इन्होंने PhD अपडेट्स निकाला है. ये यूनिवर्सिटी का वेबसाइट लिंक है. आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन, सो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो. सो मैं डिपार्टमेंट्स रीड करती हूँ. यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट्स में उन्होंने निकाला है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड दिस इज़ द रिसर्च एरिया. रिसर्च एरिया आप खुद से भी गो थ्रू करिए. आपको अगर आपका रिसर्च एरिया है और आप इस डिपार्टमेंट से हो, सो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज NITs, IITs एंड IIITs आर वेरी गुड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़. सो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर अप्लाई करिए. PhD प्रोग्राम है. मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन आपको बस मैं डिटेल कवरेज नहीं करूँगी. मैं बस आपको इंपॉर्टेंट एरियाज़ कवर करके बताती हूँ. सो एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी है यहाँ पे कैटेगरी कैंडिडेट फ्रॉम इंडस्ट्री XN1 IN1. यहाँ पे कुछ कैटेगरी है मेंशन है, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे आप यहाँ देख सकते हो इंडस्ट्री कैंडिडेट्स. दीज कैंडिडेट शैल इंक्लूड अ कैंडिडेट हु इज़ सेल्फ फाइनेंस्ड. तो इन एक्सटर्न इंडस्ट्री कैंडिडेट्स का पहला सब पार्ट है एक्सटर्न कैंडिडेट फ्रॉम इंडस्ट्री. तो इसके अंदर वो कैंडिडेट आएंगे जो सेल्फ फाइनेंस करके लाइक खुद से फाइनेंस सेल्फ फाइनेंस है, मतलब कर सकते हैं और PhD ज्वाइन कर सकते हैं. तो वो ये उनके लिए है. इंटर्न स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स. दिस कैटेगरी शैल इंक्लूड अ कैंडिडेट हु इज़ स्पॉन्सर्ड एंड परमिटेड एंड employed by a particular recognized private government, semi-government, research and development organization, PSU, private government, semi-government, industry or companies, or any private government, semi-government, non-academic institution for doing research at IIITN. ठीक है. तो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको इंटर्न स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट माना जाएगा. नेक्स्ट इज़ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कैंडिडेट. एक्सटर्न सेल्फ फाइनेंस कैंडिडेट फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए अगर आप सेल्फ फाइनेंस खुद से फाइनेंस करके आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो. MTech MSc ME क्वालिफिकेशन आपका बस होना चाहिए. Next is intern sponsored candidate from academic institution. This category shall include a candidate who is sponsored and permitted and employed by a private, autonomous or university affiliated गवर्नमेंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. तो ये इंटर्न स्पॉन्सर्ड, आपको कोई अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो. क्वालिफिकेशन MTech MSc ME क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए. अदर कैंडिडेट्स के लिए इंटर्न सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट. दिस कैटेगरी शैल इंक्लूड अ कैंडिडेट हु इज सेल्फ फाइनेंस एंड अनएम्प्लॉयड विल बी डूइंग रिसर्च एट IIITN. आप अनएम्प्लॉयड हो लेकिन आप सेल्फ फाइनेंस के थ्रू जा सकते हो. एंड आपका क्वालिफिकेशन सेम ME MTech MSc MS. Intern externally funded. The category shall include a candidate who has received fellowship or scholarship. तो कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स अगर आपको कोई फेलोशिप प्रोवाइड कर रही हो, जैसे SRF JRF, ठीक है, गेट, तो आप इसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स फ्रॉम इंडस्ट्री XN1 INIS. इसके 3 years for candidate with master degree and 4 years for candidate with bachelor degree from a date of joining. Essential eligibility criteria है कि ये minimum duration for thesis submission होगा. and this is the eligibility like आपके पास master's degree होना चाहिए, उसमें 60% marks, and bachelor's degree में 60%, and minimum 5 years relevant experience in CSE ECE and IT. मतलब इन दोनों में से कोई भी एक होगा, but this is must. नेक्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में भी आपका यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी है. मास्टर्स डिग्री में आपका 60% या 6.75 CGPA होना चाहिए. ST SC को कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा. डिज़ायरेबल है इसमें, अगर आप इसके थ्रू जाना चाहते हो तो इसमें गेट स्कोर डिज़ायरेबल है. अदर कैंडिडेट्स के लिए भी 3 years का प्रोग्राम है, सेम है, बट डिज़ायरेबल भी गेट स्कोर इज़ इम्पॉर्टेंट. फ़ी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो. सो टोटल मैं आपको बताती हूँ. ओल्ड सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर. सो टोटल फ़ी आपका ट्यूशन फ़ी 70,000, डेवलपमेंट फ़ी 12,000, रजिस्ट्रेशन फ़ी 3,000, लाइब्रेरी फ़ी 4,000, मेडिकल इंश्योरेंस 400, इंटरनल चार्जेस 2,000, इंफ्रास्ट्रक्चर यूसेज 4,000, वेलफेयर फ़ी 2,000, गम खाना एक्टिविटी एंड मैगजीन फ़ी 2,300. सो बेसिकली आपका 1 लाख टोटल लगेगा. ये टोटल फ़ी है.
एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है कि आप यहाँ जो एप्लीकेशन लिंक प्रोवाइड किया है, फॉर्म किया है, इसको आपको फिल करना है एंड अप्लाई करना है। फ़ी आप देख सकते हो कि आपका टोटल फ़ी जीएसटी मिला के, अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, तो ये 1180 लगेगा एंड ST/SC कैंडिडेट के लिए 590 रुपीज़। ये इन्होंने बैंक डिटेल प्रोवाइड किया, यहीं पे आपको सबमिट करना है। बाकी तो आप खुद से भी एक बार गो थ्रू करिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन या रिटन टेस्ट या ऑफलाइन ऑनलाइन इंटरव्यू भी होगा। मतलब बेसिकली एक रिटन टेस्ट होगा एंड फिर उसके बाद आपको एक इंटरव्यू भी गो थ्रू करना होगा। फिर यहाँ पे वेटेज लिखा हुआ है कि कैसे आपको वेटेज मिलेगा, तो ये सब आप एक बार खुद से भी रीड करिए, बिकॉज अपने से रीड करना इज़ इम्पॉर्टेंट। सिलेबस भी बता दिया है कि टेस्ट का क्या सिलेबस होगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ तो 16 जून, लास्ट डेट है आपका 7 जुलाई। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आपको 15 जुलाई को यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे पता चल जाएगा कि कौन कौन सा एलिजिबल है। फिर रिटन टेस्ट आपका होगा 26 जुलाई। ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यू होगा 2 से 3 अगस्त तक। रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 9 अगस्त को। पेमेंट ऑफ PhD फ़ी अगर आप सेलेक्ट होते तो 12 अगस्त तक आपको पे कर देना है। रजिस्ट्रेशन करना होगा 13 से 16 अगस्त एंड आपका जो भी प्रोग्राम है PhD प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा 17 अगस्त तक। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको ये याद रखना। आप आइदर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इसको कहीं अच्छे से लिख लीजिए सो दैट आप मिस ना करो। आप हमेशा इस डेट में यूनिवर्सिटी वेबसाइट आप ज़रूर चेक करिए। सो आई थिंक दैट्स इनफ। बाकी यहाँ पे कुछ बताया है कि आपको सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आई वांट यू टू गो थ्रू ऑल दिस। मैं बस आपको डिपार्टमेंट्स बता दी और आप किस वे के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। गेट स्कोर है कि अदरवाइज़ आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड, और फिर आप कोई भी क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा है लाइक गेट का स्कोर, JRF, SRF, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज़ अनदर PhD अपडेट फ्रॉम IIIT नागपुर। थैंक यू।